Hello all my dear students. I hope you have given your exams of English quite well. So अब काफ़ी लोगों के लिए easy और काफ़ी लोगों के लिए सरदर्द मैथमेटिक्स. So students, एक ऐसा subject that requires practice. So here is a way which I feel कि आपको इस तरह अपने मैथ्स के एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए. So this video is exclusively for गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स. सो गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपने बेसिक लिया है तो आपके पास एक दिन की छुट्टी है, मतलब कल. और अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आपके पास 2 दिन की छुट्टी है. तो कैसे मैथ्स के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हियर वी गो. अब सबसे पहले अगर आप वेटेज निकालें, सो मैं गाला की बुक लेके बैठा हूँ, तो वेटेज के हिसाब से मैं चलता हूँ. तो सबसे पहले बेसिक स्टूडेंट्स को क्या करना है. सो सबसे पहले आपको लेना है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स. चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स. उसके बाद टारगेट नंबर 2 आपको लेना है प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स आप तीन सम्स मीन के प्रैक्टिस कीजिए, 3 मीडियन की प्रैक्टिस कीजिए, 3 मोड के प्रैक्टिस कीजिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के ग्राफ्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं. बाकी पहली 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट कीजिए. उसके बाद आप लीजिए कंस्ट्रक्शंस, बिकॉज सेक्शन डी में 2 कंस्ट्रक्शंस आएंगे ही आएंगे और आपको दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शंस अटेम्प्ट करने हैं. प्लस आपको 2 थ्योरम्स अटेम्प्ट करने हैं जो आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से. और फाइनली लास्ट जो आपको लेनी है आज के दिन में, वो है पॉलिनॉमियल्स. तो स्टूडेंट्स, मेरे लिए टारगेट नंबर 1 to 5 जो आज के लिए अगर मैं बेसिक एग्जाम देता हूँ तो टारगेट नंबर 1 to 5 क्या है, मैं रिपीट कर लेता हूँ. टारगेट 1 स्टैटिस्टिक्स, टारगेट 2 प्रोबेबिलिटी, टारगेट 3 कंस्ट्रक्शंस, टारगेट 4 थ्योरम्स एंड लास्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स. चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स में से आपको क्या करना है ये भी बता देता हूँ. 2.1 सिर्फ वो ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लें. 2.2 फुल और 2.3 डिवाइड के सम्स क्वेश्चन 1 and 2. दिस इज फॉर बेसिक. 2.1, 2.2 एंड 2.3 ओनली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. दैट्स. अब ये टारगेट 1 एंड ये टारगेट 1 to 5 आपको आज रात तक कंप्लीट कर देना है. आज रात ये कंप्लीट करके फ्री सोना है. चलता हूँ आगे. फिर टारगेट नंबर 6 to 10 की तरफ. टारगेट नंबर 6 पे आता है चैप्टर 1 रियल नंबर्स. चैप्टर 1 रियल नंबर्स में या तो 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे स्टूडेंट्स, या तो फाइंड HCF एंड LCM बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कोई 2 नंबर होगा उसका HCF निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, या तो फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ये आना ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा. राइट, मतलब चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन 1 और 1.2 का क्वेश्चन 2 and 3. प्लीज प्रैक्टिस इट वेरी वेल. ये है आपका टारगेट नंबर 6. टारगेट नंबर 7 मैं एक सिंपल सा चैप्टर लेता हूँ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब स्टूडेंट्स, अगर आप टेक्स्ट बुक लिखते बैठते हैं ना, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो सिंपल वाले सम्स हैं, सिंपल वाले सम्स का मतलब ये होता है कि सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी में से आपको प्रैक्टिस करनी है. सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की और इलस्ट्रेशन 1, 2, 3. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सम नंबर 1 to 5 एंड इलस्ट्रेशन 1, 2, 3. ये होगा आपका टारगेट नंबर 7. टारगेट नंबर 8 सर्कल्स. अब सर्कल्स में स्टूडेंट्स कोई प्रूव दैट मत करिए, सिर्फ 2 थ्योरम्स है उसको प्रैक्टिस करिए और सम्स लिख लीजिए. तो सम नंबर 1, 2, 3 अगर आप सर्कल्स निकालें, 10.1 तो फुल करनी है. 10.2 की बात कर रहा हूँ. सम नंबर 1, 2, 3 और 7. 1, 2, 3, 7. So these are the sums that we have to do for circles. So that is target number 8. Target number 9 की तरफ चल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3. अब चैप्टर नंबर 3 में स्टूडेंट्स 3.2 इसमें कुछ क्वेश्चन हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. ये आपको करना है 3.2 में से. 3.3 का क्वेश्चन 1, 3.4 का क्वेश्चन 1, 3.5 का क्वेश्चन. दैट्स इट. 3.2 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है. वी हैव टू चेक वेदर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, पैरेलल, यूनिक सोल्यूशन है.
ये 3.2 में से 3.3 क्वेश्चन 1, 3.4 क्वेश्चन 1, 3.5 क्वेश्चन 1, दैट्स इट। और टारगेट नंबर 10 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ 4.2 फुल, 4.3 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 4.4 फुल। हियर सो दिस इज टारगेट 6 to 10 जो आपको कंप्लीट करना होगा कल दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर आपको फुल करना है, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर भी आपको फुल करना है। फिर हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 मार्कर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा और प्लीज़ डू प्रैक्टिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज वेरी वेल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में सिंपल सम्स जो 2 मार्क के वेटेज के हिसाब से हो। एंड एट लास्ट फुल चैप्टर ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। दिस इज टारगेट 3 दैट यू हैव टू कंप्लीट टिल tomorrow night. So this is how maybe you can crack your exams. आज का जो टारगेट है 1 to 5 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका वेटेज ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स होगा आउट ऑफ इट। आई होप बेसिक दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर यू, राइट। जैसे टारगेट 1 कंप्लीट हो, टारगेट 2 कंप्लीट हो, टारगेट 3 कंप्लीट हो, एंड इफ़ यू आर वेल इनफ, आपको लग रहा है सब अच्छी तरह तैयारी हो रही है, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताइएगा, राइट। अब याद रखना, मैथ्स पेजेस टर्न करने से नहीं आता, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आता है। सो डू प्रैक्टिस। ऐसे मत सोचना टाइम कम है, कब इससे प्रैक्टिस होगा, नहीं, टाइम बहुत है, कोर्स बहुत कम है, बेसिक के लिए काफ़ी कुछ लिमिटेड है, इतना करेंगे बहुत है। स्टैंडर्ड, अब मैं चल रहा हूँ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की तरफ। स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अब अगर आप अपना वेटेज निकाल दें गाला में से, गाला का पेज 49 ओपन करें, तो आपके वेटेज के हिसाब से आज का जो सबसे पहला टारगेट होगा आपका वो होगा कंस्ट्रक्शन। सेकंड होगा ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में आप लोग सिर्फ थ्योरम्स और सम्स प्रैक्टिस कीजिए, राइट। देन कम टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एंड एट लास्ट चैप्टर 3। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो ये होगा आपका टारगेट 1 to 5 फॉर टुडे नाइट, राइट। फिर कल मॉर्निंग स्टार्ट विद द इजीएस्ट टॉपिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस यू नीड टू कंप्लीट बाय टुमारो 2 o'clock। और एट लास्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, circles and area related to circles. This is your last and the final target. Till tomorrow you have to complete everything if you are in standard. क्योंकि स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बाद में आपको नेक्स्ट डे जो एक पूरा दिन बचता है, प्रैक्टिस द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम योर एनी रेफरेंस बुक्स, गाला में आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कीजिए और टेक्स्ट बुक को फिर से गो थ्रू कीजिए। Nothing is impossible because impossible itself says I am possible. So with this positive gut feeling, give your best and don't rest until you give your best. All the best. Don't be overconfident कि मेरे को मैथ्स बहुत आता है. Don't be depressed कि मुझे मैथ्स नहीं आता है. मेहनत करेंगे, सब कुछ आएगा. प्रैक्टिस करते रहिए. Thank you. Best of luck for maths from SGTNs and all the Sai Group tuition staff. Enjoy your exams. Bye-bye. And do share this video with your school friends so that even they know how to set up target 1, 2, 3. Bye-bye.